दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी गोत्र और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। दर्शकों, बड़े दिनों से सोच रहा था कि आपको जम्मू कश्मीर की जो जम्मू में इस समय लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है वहाँ पे ले जाऊँ। चलिए आज मैं आपको वहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी असेंबली में सिर्फ पत्रकार ही आकर बैठे हैं या कुछ जो नीचे मुलाजिम होते हैं वो आकर बैठे हैं। अभी स्पीकर जब कोई और मेंबर अभी आया नहीं है। जब भी आते हैं मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और इसमें कुछ व्यूज़ कल यानी कि सोमवार के भी होंगे और कुछ व्यूज़ आज के भी होंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे मेंबर्स, जो हमारे एमएलएस हैं, जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा है, वो असेंबली में किस तरह से काम करते हैं, लोगों के कौन कौन से मुद्दे वो रखते हैं, किस किस ढंग से रखते हैं, और जो मंत्री साहिबान हैं तो उसके किस तरह से जवाब भी देते हैं, या गवर्नमेंट की समय क्या क्या काम कर रही है या क्या क्या कारगुजारियाँ हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और एक से डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और उसने लिखित रूप से दिया है कि मैं हर साल सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही का काम करा सकता हूँ, क्योंकि लेबर की मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे पास स्किल लेबर नहीं है। क्या इसके लिए कोई ये प्राइवेट प्लेयर्स लाए जा रहे हैं जिससे कि ये मुबारक मंडी हमारी जल्दी बन सके, और साथ में जो पार्ट्स इसके बन चुके हैं क्या उसको जल्दी से जल्दी टूरिस्ट के लिए खोलने का कोई विचार है। और सप्लीमेंट्री 2, एक जो हमारा शहर है अपना स्पीकर साहब, सप्लीमेंट्री 2 भी ले लिया, टाइम नहीं है। एक जो पुराना शहर है इसके अंदर जो सांस्कृतिक और जो कल्चरल जो कार्यक्रम हमारे होते हैं शहर के अंदर 3-4 जगह है हमारे पास। मुबारक मंडी है, रेजिडेंसी रोड है, नाथ बाजार है, महाराजा हरि सिंह पैलेस है। क्या यहाँ पर त्योहारों के लिए या कल्चरल कार्यक्रम के लिए नाइट जो रात्रि कार्यक्रम होते हैं उनके लिए इस शहर के अंदर टूरिज्म के लिए अलग पैसा रखने का कोई प्रपोजल सरकार की द्वारा है, क्योंकि उसी के कारण यहाँ पर आर्थिक रूप से शहर हमारा चलता है। आज जो प्रयास हो रहा है उनकी सर्विस रोकने के लिए वो सड़कों पे आ गए हैं, घूमने का शिकार हो रहे हैं। मेरा दूसरे साथ से भी रिक्वेस्ट है इसी तरह ध्यान दें सर। हमारे इसकी बड़ा फॉर्मूला आपका साथी है, आपका साथी बोल रहा है। अक्टूबर 2024 को जो वहां पर जिला की उसने ज्वाइन कर दिया। This type of post is very vacant. People better imagine that Canada headquarter this is not whether how the people do are बच्चे छोटे बच्चे उन्होंने सर्टिफिकेट का दूसरा काम बहुत बड़ा सब कर रहा है। दो एक ऑफिसर जो है साथ वाले वो बाहर से आते हैं 1 घंटे के लिए, और मोस्ट वो भी स्किप हो जाता है कभी हिसाब से उनकी कोई दूसरा काम हो जाता है। ऐसे काम पे वहाँ गया था, 1 महीना में उनकी चालू हो चुकी है। आप बैठे मतलब का वो नजर ला सकते हैं, एक सिंपली एक साइड सीन डाल सकते हैं। एक तरफ 70% कंप्लीट है, वो वाला उसमें वो मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, उसमें म्यूनिसिपलिटी की ऑफिस भी आएगा, कोई दुकानें हैं, कोई पार्किंग है। 70% कंप्लीट और उसकी फंडिंग बंद हो गई है। और दूसरा जो है पार्किंग का स्टाफ वाला जो बेसमेंट से बाहर निकलने वाला था तो उसके पैसे रोक दिए गए। ये मेगा प्रोजेक्ट में 23-24% हुए थे। आज इनके पैसे क्यों रोके गए? तो सरकार को मुझे लगता है इस तरह से नहीं चलेगा। जो तकलीफ मारता है इस तरह से नहीं चलेगा। हमारा रिपोर्ट पेश करें। वो काम नहीं कर रहा है, वो बात नहीं है। आप ऐसे कैसे
तो लीजिए दर्शकों, अब आप देख सकते हैं इस समय इस असेंबली में अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं, यानी कि बीजेपी के, इनमें श्यामलाल शर्मा जी, विक्रम रंधावा जी, सुरजीत सिंह खिलाते जी, सुनील शर्मा जी वगैरह वगैरह जितने भी हैं सब आ चुके हैं। और इस समय अब इस सभा में स्पीकर साहब भी विराजमान अपनी सीट पर विराजमान हो ही रहे हैं, वो भी आप देख ही रहे हैं। हो गए, अभी तक कोई रिलीफ उनको नहीं मिला। काछामा में 5-6 घर जले हैं, लोनहरे टंगवारी में 1 घर, जिरहमा में 3-4 घर और ये पानीपोरा में 2 घर। यार जनाब कोई अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि उनको 1307 A parcel, no road bridges projects have been sanctioned under Ladakh during 2024-25. In respect of PWD department, including RMB Division Kangan as on date, 2 priority should be given to the project subcontract. से थोड़ा ज्यादा हुआ है। आंध्रा और तेलंगाना को अलग हुए हमसे कई गुना ज्यादा साल हुए, लेकिन वो आज तक झगड़ रहे हैं। आज तक वो अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको मंजूरी दे नहीं पाए। उसमें वक्त भी लगा, उसमें पैसे भी लगे, आज वो अदालतों में लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में ज़मीन ली गई है, वहाँ पे JNK भवन बनेगा। और अब इस पर सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है वहाँ खाली ज़मीन काफ़ी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में राजस्थान वाले जो है अलीशान एक बड़ा सा वहाँ बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाज़त वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहाँ पे भवन बने जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहाँ तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। उन्हें अडॉप्ट किया है, वहाँ लोकल्स है, वहाँ के जो चाहे वो हिमाचल के हैं तो हिमाचल के होंगे, चाहे वो राजस्थान के होंगे तो राजस्थान। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ शायद जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स हैं वहाँ शायद हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। सर क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे जब भी भवन होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वहाँ, चाहे वो नौकरी के लिए, और वहाँ का फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कुजीन है, अगर आप जितने भी भवन में जाएंगे तो वहाँ अपना होता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर वो शायद वो बंद हो चुका है। और उसी के साथ सर जो अमृतसर है, सुखना लेक है और बॉम्बे में है, सर उन प्रॉपर्टीज को भी हम क्या रीलुक कर रहे हैं सर? सवाल है, हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी रियासत से बाहर है, कहीं लोगों ने खा ली है, कहीं कुछ किया, कहीं बांट दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैंने सुना है कि पूरा का पूरा जो है वो लद्दाख को दिया गया है। तो हमारे लिए क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पेशेंट नहीं जाते, चलो हम नहीं जाते, MLA नहीं जाता है या आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन चंडीगढ़ अक्सर पेशेंट नहीं जाते हैं PGI चंडीगढ़ के लिए, वहाँ जगह नहीं, वहाँ गवर्नमेंट क्या करने का है। स्पीकर साहब, पहले तो ऑनरेबल MLA तनवीर सादिक साहब की तरफ से जो बात आई, कोशिश तो हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहाँ आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पर जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ है, इतने लोग वहाँ टूट के वहाँ खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी कि एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पर मिल जाए। जहाँ तक ऑनरेबल MLA नज़ीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में लद्दाख यूटी को गया।
लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फिलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशंस वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतजाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की जरूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। Number 1325. Minister in Challenge and Shakti. क्योंकि ये जल मिशन जो है, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए हर घर की बात की। उसमें बहुत सा काम हुआ है और कुछ काम बकाया है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बहुत सी स्कीमें कंप्लीट 76 के करीब स्कीम्स हैं, और ये स्पेशल मेरी कंसल्टेंसी का है। इसमें 32 जो है वो कंप्लीटेड लिखी गई। तो माननीय मंत्री जी को मेरा ये सुझाव है कि आप इसमें फिर दोबारा कोशिश करें कि इनसे डिटेल जवाब लेने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर एक पॉइंट पे इस पर डिस्कशन किया जाए, या स्पॉट विजिट करें आप कि वाकया ही ये स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, तो उसके बाद क्या वजह है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उसमें हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर स्कीम में कहीं खिलाफ है तो आपके जो टेक्निकल लोग हैं या बाकी के ऑफिसर्स हैं उसमें काम करें, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल सके। उसके लिए आपको इसको सिस्टम को सही तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, तो आपका काफ़ी तजर्बा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्कीमें आपको दी गई हैं कंप्लीट जो कही गई हैं वो कुछ अनकम्प्लीट हैं। उसके लिए आप कोई विजिट वहाँ रखें और उसके लिए क्या मैकेनिज्म है कि उसको फिर दुरुस्त किया जाए। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा सप्लीमेंट्री सर, कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ रखी करते हैं। पहले अगर हमारे पास 40 ट्यूबवेल होते थे, आज 120 हो गए। इस स्कीम में ये था कि जो ट्यूबवेल लगेगा वहाँ पे आपके लोग भी लगेंगे और उस लोग काम को चलाएंगे। आज सिचुएशन ये है कि आपके पास चलाने वाला ट्यूबवेल कोई नहीं, तो पानी कहाँ से देंगे? नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी मशीनरी है उस मशीनरी के लिए पैसा ही नहीं है सरकार के पास। तो मैं चाहता हूं कि आप ग्रांट्स में जो भी है कोई और इसमें कोई प्रावधान करें कि जिसमें से कुछ पैसा मिल सके, जो लोगों की लायबिलिटी है उसको खत्म किया जाए, ताकि आप मोटर्स और पंप को चलाने का काम करें। आज भी अगर हम 15 करोड़ पीने का पानी नहीं दे सकते तो उसके लिए ये काम करने की एमएलए साहब फरमा रहे थे कि ये जल जीवन मिशन जो है हर घर नल स्कीम के तहत प्रधानमंत्री साहब ने पूरे देश में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। 2020 में यहाँ काम शुरू हुए थे और पुअर रिस्पांस मिला हमें ट्रेंडिंग में, और जिसकी वजह से हम काम जल्दी शुरू नहीं हो पाए। उसमें एक तो बड़ा रीजन ये था कि ये कंपोजिट टेंडर्स लगने से टेंडर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट टेंडर्स टेंडरिंग इसकी ना हो सकी, और बाद में कंपोनेंट वाइज जब टेंडर लगाए गए तो उस पर डिफरेंट लेवल के कंट्रैक्टर जो हैं वो इस पर उन्होंने काम शुरू किया। जहाँ तक आपका बोरवेल जो आपके ड्राई हैं
और आपने ये अप्रीहेंशन जाहिर किया कि स्कीमें जो हैं कंप्लीट नहीं है और आगे आने वाले टाइम में मुश्किलात होगी। और ये बात सही है क्योंकि वाटर लेवल जो है हो सकता है, लेकिन डेलीबरेटली भी कुछ स्कीमें जो है वो पेंडिंग है, बिल्कुल कंप्लीटेड है, उनका पानी तो कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब हम इस समाज में रहते थे, आपने देखा होगा आप ठंडी हुई जाते हैं, वो और जैसे सारी उम्र लोगों को पानी पिलाने के लिए दे दी। हमने अरबों रुपया लगा के और लोग तरस रहे हैं पानी को, और वो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक ट्राली पानी या वो टैंकी पानी डाल सके अपने घर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद असेंबली के बाद एक मीटिंग वहाँ पर रखे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और जितनी भी स्कीमें हमारी चल रही हैं एक एक करके उनका रिव्यू करके जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री पूछेंगे आप? हाँ जी, मेरे ख्याल से जो आपने सवाल पूछा है इसकी तफसीली मुझे लगता है जवाब मिला है, उसके बाद भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। on the one hand you are saying that all the roads have been constructed as per the contractual specifications laid out in the contract, but whereas in your own reply you say 7 kilometer road का मेकट जो है उसका प्लान आप सब उखड़ गया। ये तो आपने एक रोड का बताया। अगर आप बोल रहे हैं, मैं इस हाउस में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी तो आज इधर है, पूरी की पूरी रोड उखड़ गई है, हर 10 मीटर के अंदर में 10-10 पैचेज है। मंत्री साहब वहां गए थे, एक ही रोड को देखा उन्होंने, तो उस वक्त उन्होंने नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया था, उसको उन्होंने अटैच कर दिया। ये रोड की जो कंडीशन है, मैं पूछ रहा हूँ इसकी कौन सी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जो आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं चले जाते हैं, एनके आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं चले जाते हैं। ग्रेडिंग में इसका फेलियर क्यों हुआ? आई एम ए टेक्निकल पर्सन, आई नो वेयर द फेलियर्स हैव हैपेंड। You have not used the proper quantity of materials. Whatever GST you have used the fire with the GST, and water का ड्रेनेज खत्म हो गया। कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ा, उसने पूरे मैकेनिक को आपने बर्बाद कर दिया जो आपने मैकेनिक डाला था। ये एक रोड की कंडीशन नहीं है, ये हर रोड की कंडीशन है। और फिर आप बोल रहे हैं कि हमने स्पेशल काम किया, आपने नोटिस के ऊपर में किसने कोई रिपेयर नहीं किया? आपने मेरे को नोटिस की कॉपी बता दी कि हमने नोटिस दिए। What was the remedial action taken? क्या आप पैचेज में रोड को बनाना चाहते हैं? इतनी सख्त हालत खराब है। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा, जब हमारे एक हाउस कमेटी बनाई जाए, वो पूरे एरिया को एग्जामिन करें कि रोड की क्वालिटी क्या उधर में एग्जीक्यूट हुई है। सर, ये रिप्लाई पूरा इवेसिव था, मैं मिनिस्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वर्क इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 7 years 2018 में टेंडर हुए थे, एंड वेदर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, आज 18 के अक्टूबर में ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, आज 25 आ गया, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। Whether you are penalizing those contractors, whether the works have been taken up at the distant cost of the contractors, no. What was the reason? और इसमें आपने एक बात कहा, रोड सेफ्टी के अंदर में हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने कहा कि हम देख रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, एक टेक्निकल टीम और ब्यूरोक्रेट्स की टीम मेरे साथ चले, मैं उनको दिखाऊंगा कहीं पर भी कोई इन्होंने अवेसिव रिप्लाई दिया। आपके रोड की फिट की जो बर्म है, जो 12 फुट की रोड है, बर्म उसमें कहीं पर 6 इंच का है, कहीं पर 8 इंच का है, कहीं 10 इंच का है। ये रोड के एक्सीडेंट को इन्वाइट कर रहा है। सर, ये पूरा का पूरा रिप्लाई अवेसिव है। सर, मैं कहूँगा, सर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सर, आई एम आस्किंग व्हाई अवेसिव रिप्लाई हैज बीन गिवन। On one hand you are saying everything has been done as per the contract specification. Then फिर आप एग्री कर रहे हैं कि सारे ये डिफेक्ट मेरी को। What is the question? Question is, who is going to get it rectified? पहाड़ी एरिया मैंने कहा सर आप इजाजत दीजिए, आपने कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? सवाल तो पूछ सकता है ना कोई भी, सवाल पूछना चाहिए। आप ऐसे लेते मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, सप्लीमेंट्री इसी पे मैंने क्लब के लिए रिक्वेस्ट भी करी थी
सर अगर बात करें कि हमारी स्टेट के अंदर 5 हिस्सों में जो एजुकेशन सिस्टम बटा है, जिसको 5 टियर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सर प्राइमरी है, मिडिल है, हायर सेकेंडरी है और कॉलेज है और उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी। सर इसमें अगर बात करें, सर मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल हमारे 24,241 स्कूल हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो वहाँ पे लगभग 1400 स्कूल हैं और मेरे विधानसभा के अंदर 399 स्कूल हैं। सर 399 स्कूलों में से लगभग 426 पोस्ट वेकेंट हैं और उसमें से मैंने प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक इसलिए आया कि मेरे 80% 80% स्कूल प्राइमरी सवाल तो पूछने दो सर। 80% स्कूल प्राइमरी है और हर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है सर, एक टीचर है। आप बताइए एक प्राइमरी जो बच्चा है जो प्राइमरी क्लास का 5th का 5 उसके सब्जेक्ट हैं, 4th वाले के 4 सब्जेक्ट हैं, एक टीचर है 5वीं के 5 सब्जेक्ट, चौथी के 4 सब्जेक्ट, वो 15-20 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो 1:16 की रेशो रखी है टीचर के ऊपर 16 बच्चे, वो रेशो मत कीजिए। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 30 की रेशो रखी है, वो पॉलिसी मत कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टीचर लीजिए। अदरवाइज सर हम एक कैटेगरी तैयार कर रहे हैं, एक हम प्राइवेट बढ़िया स्कूल में हर टीचर उसको हर किस्म का टीचर मिलता है, हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है, और दूसरा आप स्टूडेंट वो तैयार कर रहे हैं जिसको 6 तक इंग्लिश नहीं आती है, ABC नहीं आती है और हमें नहीं आती है, और फिर हम यहाँ बात करते हैं तो कहते हैं सर टाइम नहीं है। मैंने बात करने के लिए कहा क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खासकर हमारे स्टेट के लिए, और जब इस तरीके का एजुकेशन बहुत होगा हमारा कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा। फिर जब की तरह मैं कैसे ये मैं सरकार का सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, ना कि टीचर और स्टूडेंट की रेशो वाइज। पूछे सवाल सर AQ नंबर 179 मिनिस्टर इंचार्ज जिससे वहाँ आपको एक दर्शकों, अगर आपको ये मेरी कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इस वीडियो के साथ आपसे इस समय विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।